सिटी न्यूज़ के माध्यम से हमने एक सवाल जो सबके दिल में था, उसी सवाल का उत्तर लेने के लिए हम हर किसी के पास में आए हैं। तो उसमें हमने ग्राहक और व्यापारी से बातचीत करने की कोशिश की। उसी में से हम अभी हैं नागपुर के कलमना मार्केट में, जहाँ पर एक शक्कर का होलसेल शॉप है, जहाँ से वो होलसेल माल लोगों तक पहुँचाते हैं। हम उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे उनसे कि कब से वो लोग ये व्यापार करते आए हैं और अभी जो ये सिचुएशन आई है कि जो महँगाई हुई है शक्कर में, उसकी मेन वजह क्या है? हम उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले हम उनका परिचय जानेंगे कि वो कहाँ से है, कब से ये व्यापार उनका चल रहा है? मेरा नाम रमेश कुमार जेजानी है। मैं गिद्धालाल जेजानी का लड़का हूँ। बनवारीलाल गिद्धालाल फर्म जो है 1956 में मेरे पिताजी ने शुरू की थी और 1992 से इस फर्म को मैंने एज ए प्रोपराइटर टेक ओवर किया है। और मेरे प्रोपराइटर बनने के बाद उस समय चूँकि अनाज का व्यापार था सिर्फ, और अनाज की जो मंडी है वो पूरी कलमना में शिफ्ट होने की थी, इसलिए वहाँ इतवारी दुकान पे मैं क्या करूँ वो सोचते हुए मैंने शक्कर का धंधा भी चालू किया कि ताकि वो दुकान जो है मुझे कंटिन्यू कुछ व्यापार देते रहे। और शक्कर के व्यापार में मैंने आज तक यही पॉलिसी रखी है कि ग्राहकों को उचित दामों में अच्छा माल मिले और ग्राहक संतुष्ट हो। वैसे सर नागपुर में आप कितने लोगों के पास में आपके यहाँ से शक्कर जाती है? देखिए, अभी तो इस समय अंदाज 100 लोगों को जाती है, लेकिन 100 लोग हैं ना दुकानदार के मामले में। बाकी कंज्यूमर जो काउंटर पे लेके जाता है उसकी मैं गिनती नहीं बता सकता, क्योंकि वो तो क्या है कैश सेल होता है, उसका पता नहीं चलता है। और सर जैसे कि अभी जो महँगी हो चुकी है शक्कर, लास्ट मंथ में कितनी थी और लास्ट वीक में कितनी थी और अभी कितना प्रतिशत उसमें महँगाई हो चुकी है? इस चक्कर में महंगाई तो बहुत ज़्यादा हुई है और इतनी महंगाई जो है उचित नहीं है। और इस चालू महीने के अंदर में इस महीने में 20% बढ़ चुकी है और पिछले एक हफ्ते में 10% बढ़ चुकी है। और ये कीमत इतनी ऊंची होना उचित नहीं है, कंज्यूमर के लिए उचित नहीं लगती है। हमें खुद को पसंद नहीं है कि ये रेट इतना ऊंचा होना चाहिए। सर अभी रेट तो इतना ऊँचा हो चुका है, लेकिन आप इतने सालों का एक्सपीरियंस आपके सामने है और अब जितने प्रतिशत जो उचित हुई है, आपको क्या लगता है इसके पीछे की क्या वजह होगी? देखिए क्या होता है, 5-7 साल के पीरियड में एक बार एक ऐसा समय आता है कि जब शुगर की शॉर्ट सप्लाई बनती है और उस समय दाना जो है अनचाहे रेट हो जाते हैं। ये अब की बार जो है पिछले 7 या 8-10 साल के बाद हुआ है ऐसा। और इसमें थोड़े से बहुत कारण मल्टीपल हैं। पिछले 7-8 साल पहले गवर्नमेंट ने शक्कर में एमएसपी डिक्लेयर की थी और गन्ने के रेट जो है सरकार हर साल बढ़ाती चली जा रही है, लेकिन एमएसपी के रेट गवर्नमेंट ने बढ़ाए नहीं। तो एमएसपी के रेट बढ़ाए नहीं तो कारखानों को जो है लोन जो मिलता था वो एमएसपी के बेस पे मिलता था, उस लोन से वो गन्ने का दाम नहीं चुका पाते और उनको गन्ने का दाम 15 दिन में चुकाना पड़ता। और इसलिए उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब होने की वजह से और शुगर मिल वाले जो है सीज़न की शुरुआत में ही सरकारी कोटे से ज़्यादा माल जो है कम दरों में बेच करके नुकसान कर लेते हैं। और वो नुकसान करने की वजह से साथ में किसानों को पेमेंट लेट मिलने की वजह से भी तो कोई कोई समय ऐसा आ जाता है कि गन्ने का उत्पादन का एस्टीमेट बिगड़ जाता है। अभी इस वर्ष जो है एस्टीमेट जो है शुरू में जो लगाए गए थे वो एस्टीमेट बराबर नहीं समझ में आए, क्योंकि जो कोटे से ज़्यादा की शक्कर बिकी उससे जो कंजम्पशन के आंकड़े हैं वो सरकार के पास बराबर समय पे नहीं मिलने से एस्टीमेट चेंज हो गया। उस वजह से गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट अलाउ किया, लेकिन एक्सपोर्ट अलाउ करने के बाद जब अप्रैल महीने में जब ये पोजीशन समझ में आई कि जो है प्रोडक्शन उत्पादन भी कम है और खपत भी जो है कम समझ रहे थे उतनी नहीं है, ज़्यादा है, तब गवर्नमेंट ने अचानक एक्सपोर्ट को रोका। रोक कर उन्होंने बहुत सही कदम उठाया, लेकिन फिर भी उनका जो है सही आकलन ये नहीं रह पाया कि उनके पास शक्कर शुगर मिलों में शक्कर पर्याप्त है कि नहीं। और शक्कर पर्याप्त नहीं होने के लिए उन्होंने भी सर्वे किया। सर्वे करने से उनको पता चला कि शक्कर जो है उन जो उतना एस्टिमेट वो लेके चल रहे थे उतनी नहीं हो करके शक्कर कम है और आगे आने वाले सीजन में नया उत्पादन आने के पहले और शक्कर कम पड़ जाएगी, ये स्थिति उनके समझ में आ गई।
और जैसे ही उन्होंने इस कदम उठाने चालू किए तो उस तरह से शक्कर कारखानों को भी समझ में आ गया कि शक्कर कम है, तो शक्कर कारखानों में भी रेट बढ़ाने चालू कर दिए। अब शक्कर कारखाने जो है साल भर में 6-8 महीने जो है शक्कर बिलो कॉस्ट बेचते हैं। तो उनको ये समय मिल रहा है, तो समय के अंदर में जब शॉर्ट सप्लाई होने की वजह से गवर्नमेंट ने कोटा भी कम दिया है, तो कोटा कम देने से मार्केट के अंदर में डिमांड की अपेक्षा सप्लाई कम है। तो वो वजह बन रही है कि शुगर मिलें जो है रेट बढ़ाकर बेच रही है, और रेट बढ़ाकर बेच रही है तो जो खरीदी ऊँची होगी तो शक्कर ऊँची बिकेगी। ये स्थिति बनी हुई है। सर, जैसे ये अभी महँगाई उचित हो गई है, आपको भी समझ में आ रहा है, वैसे ग्राहकों के भी ऊपर ये प्रभाव पड़ चुका है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि लोगों के अंदर ऐसे सवाल आ रहे हैं, क्योंकि अभी फेस्टिवल भी आ रहे हैं, फेस्टिवल के देखते ही ये सब कुछ महँगाई जो आ रही है, क्योंकि शक्कर हर जगह पे लगती है, फेस्टिवल में हर चीज़ें मीठी बनती है और शक्कर से ही सारी चीज़ें होती है। तो ये एक फेस्टिवल का रीज़न है, या फिर लोगों में अभी जो इथेनॉल का पॉइंट चल रहा है कि इथेनॉल के लिए गन्ने का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो एक वजह है कि आपको पर्टिकुलर जो आपने बताया, लेकिन लोगों में ये लग रहा है कि इन वजह से हो सकता है, तो उन लोगों को आप क्या बोलोगे? देखो, इथेनॉल को दोष देना बहुत गलत है। इथेनॉल जो है हमारे लिए गन्ना उत्पादकों के लिए एक प्राणवायु के रूप में साबित हुआ है, क्योंकि इथेनॉल आज इसी साल नहीं हुआ है, इथेनॉल पिछले साल भी हुआ है, इसके पहले भी हुआ है, और इथेनॉल हमारे यहाँ नहीं, इथेनॉल ब्राज़ील ब्राज़ील में भी बनता है। आज गन्ना उत्पादक जो है उनके पास सरप्लस प्रोडक्शन होने से शक्कर हमारे यहाँ पे एक साल ऐसा आया कि हमको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करनी पड़ी और कम दामों में एक्सपोर्ट करनी पड़ी, तो बजाय उसके, और इथेनॉल से एनर्जी मिलती है हमारे, पेट्रोल के इंपोर्ट का जो है हमारा जो आयात शुल्क, आयात का खर्चा बचता है, तो फॉरेन करेंसी जो है वो बचती है। इसका लेकिन गवर्नमेंट भी जो है एस्टिमेट करके ही आयात इसके ये क्वांटिटी डिक्लेयर करती है, तो देखते हैं हमारे पास गन्ना कितना सरप्लस है, उतना ही इथेनॉल के लिए उत्पादन के लिए दिया जाता है। लेकिन शुरू में जो उत्पादन के आंकड़े जो आए वो गलत आए, उसको हम गवर्नमेंट और शुगर मिलर्स बराबर प्रॉपर एस्टिमेट नहीं कर पाए। ट्रेड बॉडी ने कहीं ना कहीं इसके अंदर में इंटरफेयर करके बताया भी कि ये आंकड़े कुछ गलत है जो प्रोडक्शन के और कंजम्पशन के बताए जा रहे हैं। उस वजह से जो है एक्सपोर्ट जो खोला गया, वो एक्सपोर्ट जो खोला गया वो, उसमें यदि एक्सपोर्ट नहीं खोलते तो आज ये समस्या नहीं आती। हमारे यहाँ से 8 लाख टन की शक्कर जो है एक्सपोर्ट हो चुकी है, और आज हमारे उतने ही माल की हमें कमी पड़ रही है। तो ये एक्सपोर्ट जो शक्कर गई है वो इसका कारण बनी है, ये नहीं कि इथेनॉल इसका कारण बना है। जैसे अभी तो महँगाई बढ़ चुकी है, इसका कुछ इम्पैक्ट आपके व्यापार पे हुआ है, और वो जो इम्पैक्ट हुआ है, उसको आप किस नज़रिया से देखते हैं और क्या सोचते हैं कि आगे क्या होना चाहिए? देखो, मेरा ये मानना है कि शक्कर मानी जाती है कि एक इसेंशियल कमोडिटी है, लेकिन इसेंशियल कमोडिटी जो है ये सिर्फ गरीब जनता के लिए सिर्फ उतने पूर्ति है जितना वो घर में शक्कर डायरेक्ट खरीदते हैं। शक्कर की जो टोटल कंजम्पशन है उसमें से 65% शक्कर जो है बल्क कंज्यूमर्स, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है, हलवाई है, मिठाई वाले हैं, कन्फेक्शनरी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सब के मैन्युफैक्चरिंग में 65% शक्कर जाती है। सिर्फ 35% शक्कर रसोई में जाती है। तो रसोई में 35% जो शक्कर जाती है उसमें से बीपीएल की कितनी, यदि हम बीपीएल की चिंता उतनी कर लेती सरकार अलग से, तो उनके लिए चिंता करने की ज़रूरत है। बाकी लोगों को तो शक्कर का ऐसा है कि रेट बढ़ने के बावजूद ही कंजम्पशन कम नहीं होता। क्यों? कि उनको शक्कर की महँगाई से बजट में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो कंजम्पशन कम नहीं होता। वरना 60 ग्राम हम साल की शक्कर खाते 60 ग्राम पर डे की हम शक्कर खाते हैं। हम एवरेज में हमारे देश का कंजम्पशन प्रति व्यक्ति जो है 60 ग्राम पर डे है। उसको 60 को 50 ग्राम कर दो 3 महीने के लिए, अभी मार्केट डाउन हो जाएगा। लेकिन इसेंशियल कमोडिटी होती तो अपने आप कंजम्पशन कम होता, पर कंजम्पशन कम नहीं हो रहा है। और चीज़ों में हम देखते हैं कि जब वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है तो उसका कंजम्पशन कम हो जाता है, पर शक्कर में ऐसा नहीं होता। इतने सालों में महँगाई बढ़ती थी, कम होती थी, बढ़ती थी, ये तो एक्सपीरियंस आपका है, लेकिन इतने सालों के एक्सपीरियंस में अभी जो इथेनॉल का भी मुद्दा ज़्यादा हाइलाइट हो रहा है, तो उसके कंपैरिज़न में अभी जो महँगाई बढ़ी है, तो उसका इम्पैक्ट कुछ हुआ है? इथेनॉल को दोष देना गलत है। इथेनॉल हमारे लिए भविष्य है, और यदि हम इथेनॉल से हटेंगे तो हमारे लिए फॉरेन करेंसी जो है वो शॉर्ट पड़ जाएगी और हमको तकलीफें आएंगी। छोटे-मोटे व्यापारी हैं, उन्हें और जो ग्राहक है, जो शक्कर खरीदते हैं, उन लोगों को, सबको और सरकार को आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज यही रहेगा कि गवर्नमेंट ने
जो है आहिस्ता करके एक संस्था है व्यापारियों की, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन, वो बराबर सही आंकड़े जो पहुंचाती है उसके ऊपर ध्यान दे करके और अपनी पूरी निगरानी और वॉच रखनी चाहिए। और इस महंगाई के अंदर में शक्कर की कोई व्यापारी का हाथ नहीं है, ये गवर्नमेंट अच्छी तरह से जान चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 4000 क्विंटल की स्टॉक लिमिट लगाई, साथ में अपने पोर्टल के ऊपर में हर हफ्ते स्टॉक का फिगर डाउनलोड करने को कहा। उसके बाद जब गवर्नमेंट के पास 2 हफ्ते के फिगर आए, तब उसके बाद गवर्नमेंट ने शुगर मिलों पर एक्शन ली, बल्क कंज्यूमर पर एक्शन ली, लेकिन शुगर ट्रेडर पर एक्शन इसलिए नहीं ली गई कि उन्होंने देखा कि शुगर ट्रेडर के पास स्टॉक ही लिमिटेड है, वो इतने ऊंचे भाव में शक्कर रखने की हिम्मत ही नहीं करते, क्योंकि सब ब्याज निकालने से डरते हैं। शक्कर का धंधा ऐसा है कि स्टॉक करो तो ब्याज नहीं निकलता, तो कोई इसको स्टॉक करना ही नहीं चाहता, रोटेशन में ही शक्कर रखी जाती है। चहापासून ते मिठाईपर्यंत साखर ही महत्वाची वस्तू ही घरामध्ये पण लागतं. पण आता या साखरेच्या दराने प्रत्येकांना एक मोठा प्रश्नचिन्ह देखील निर्माण केलेला आहे आणि त्याच्या दरवाढीमुळे खूप मोठी उसंडी देखील आपल्याला आता बघायला मिळते आहे. नागपूरच्या बाजारपेठेमध्ये साखरेचे दर वाढल्यामुळे नेमके प्रश्न कुठले निर्माण झाले, की ही दरवाढ कशामुळे झालेली आहे? नेमकं याचं कारण काय असावं? की येत्या सणासुदीला बघून ही महागाई वाढवण्यात आलेली आहे, की इथेनॉलचा वापर होत असल्यामुळे तिथे साखर आणि ऊस याचा वापर झालेला आहे निर्मितीसाठी. याचा तर परिणाम साखर याच्या दरावर झालेला नाही, असे अनेक प्रश्न आहेत आणि याच प्रश्नांना घेऊन आज आम्ही नागपूरच्या बाजारपेठेमध्ये आलेलो आहोत. तर काही आपल्यासोबत व्यापारी आहेत. पहिले सर्वप्रथम आपण किराणा व्यापाऱ्यांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू, की नेमकी ही दरवाढ किती झाली, आधी किती होती आणि आता किती झालेली आहे. अ, नमस्कार सर, ये शक्कर का कितना अभी दर बढ़ा है? लास्ट वीक में कितना था और अभी कितना है? 10 से 12 रुपए किलो। अभी 67 है, पिछले हफ्ते 55 था। राम राम भैया। अभी 55 रुपये पिछले हफ्ते था, अभी 67 है अभी। तो जो ये दर बढ़ा है इससे आपके जो ग्राहक है इनका रिस्पांस क्या है? वो तो सवाल करती है ना, हर कोई सवाल करेगा तेजी आ गई तो। अब तेजी की वहाँ ये कारण मुझे नहीं ज़्यादा जानकारी है। तो जैसे ग्राहक पूछते हैं तो आप उन्हें क्या बताते हैं वैसा उससे? बस ज़्यादा किसी से बात करके मतलब नहीं है कोई।